यह कथा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उस परम सेवक, समर्पण और त्याग की मूरत उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी की है। वह वीर जिसने न केवल अपने प्रभु की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया, बल्कि 14 वर्षों तक जागते हुए अपने कर्तव्य को निभाया। ये कहानी है उस तपस्या और समर्पण की जिसने लक्ष्मण जी को एक ऐसा योद्धा बनाया जो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते थे। इस महागाथा में हम जानेंगे कि कैसे लक्ष्मण जी ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से इंद्रजीत जैसे महाबलशाली असुर का वध कर अपनी निष्ठा का अद्वितीय प्रमाण दिया। उनका यह बलिदान और वीरता न केवल प्रभु श्री राम को अचंभित कर देती है, बल्कि समूचे अयोध्या में उनकी अमर कीर्ति को स्थापित करती है। प्रवेश करें इस अनुपम कथा में, जहां कर्तव्य और भक्ति का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। अयोध्या के दरबार में प्रभु श्री राम जी और अगस्त्य मुनि आपस में चर्चा कर रहे हैं। अगस्त्य मुनि प्रभु श्री राम से कहते हैं, हे श्री राम, लंका युद्ध में आपने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया, परंतु सबसे बड़ा वीर रावण का पुत्र इंद्रजीत था। इंद्रजीत ने अंतरिक्ष में युद्ध कर इंद्र को बंदी बना लिया था, और जब ब्रह्मा जी ने उससे दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्रजीत ने उन्हें दान कर दिया था और इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया और केवल वही उसका संहार कर सकते थे। श्री राम जी आश्चर्य होकर पूछते हैं, हे मुनिवर, ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही इंद्रजीत का वध कर सकते थे? अगस्त्य मुनि प्रभु श्री राम जी को बताते हैं कि इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जिसने 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने किसी स्त्री का मुख न देखा हो और जिसने 14 वर्षों तक भोजन न किया हो। श्री राम जी कुछ क्षण सोचते हैं और फिर से बोलते हैं, परंतु मुनिवर, मैं वनवास काल में लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता था। हम साथ रहते थे, लक्ष्मण मेरी और सीता की सेवा में थे। फिर कैसे हो सकता है कि उन्होंने 14 वर्षों तक सोया न हो, भोजन न किया हो और सीता का मुख भी न देखा हो? अगस्त्य मुनि मुस्कुराते हैं और प्रभु श्री राम के मन की बात समझ जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, यह सब लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए, वे ही इस रहस्य का उत्तर मुझसे बेहतर देंगे। दरबार में लक्ष्मण जी को बुलाया जाता है और जल्द ही वे उपस्थित होते हैं। वे प्रभु श्री राम जी और अगस्त्य मुनि दोनों को प्रणाम करते हैं। श्री राम जी बोलते हैं, लक्ष्मण, तुमसे जो पूछा जाए उसका सत्य सत्य उत्तर देना। लक्ष्मण जी कहते हैं, जी भैया। श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि तुमने 14 वर्षों तक सीता का मुख कैसे नहीं देखा? तुमने भोजन क्यों नहीं किया और सोए भी नहीं? यह कैसे संभव हुआ? लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋषिमुख पर्वत पर गए थे, तब सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा कि मैंने केवल उनके पैरों के आभूषण ही पहचाने थे, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। श्री राम मुस्कुराते हुए फिर पूछते हैं, और तुमने 14 वर्षों तक नहीं सोया, ये कैसे हुआ? लक्ष्मण जी जवाब देते हैं, जब आप और माता सीता कुटिया में सोते थे, तब मैं बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करता था। निद्रा देवी ने मेरी आंखों पर अधिकार करने का प्रयास किया, तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया। उसने हार मान ली और स्वीकार किया कि वह 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब आपका अयोध्या में राज्याभिषेक होगा, तब वह मुझे घेरेंगी। आपको स्मरण होगा, राज्याभिषेक के समय नींद के कारण मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। श्री राम फिर पूछते हैं, और 14 वर्षों तक भोजन न करने का क्या रहस्य है? लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को बताते हैं, भैया, जब आप फल फूल लाते थे, तब उसे 3 भागों में बांटते थे। एक भाग मुझे देते थे और कहते थे, लक्ष्मण, इसे रख लो। आपने कभी खाने को नहीं कहा, इसलिए आपकी आज्ञा के बिना मैं उसे कैसे खा सकता था। मैंने उन फलों को संभाल कर रखा और वे सभी अभी भी चित्रकूट की कुटिया में हैं। ये बातें सुनकर प्रभु श्री राम जी ने सैनिकों को आदेश देकर चित्रकूट की कुटिया से फलों की टोकरी मंगवाई, और जब फलों की गिनती हुई जिसमें 7 दिनों के फल कम निकले, श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण, 7 दिनों का आहार कम क्यों है? लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु, जिस दिन पिताश्री के स्वर्गवास की सूचना मिली, उस दिन हमने आहार नहीं लिया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भी हमने भोजन नहीं किया। समुद्र से मार्ग मांगने वाले दिन, नागपाश में बंधे रहने वाले दिन, इंद्रजीत द्वारा मायावी सीता का सिर काटने वाले दिन, मुझ पर प्रहार होने वाले दिन और रावण का वध होने वाले दिन भी हमने आहार नहीं लिया। इस कारण 7 दिनों का आहार कम है। श्री राम भावुक होकर बोलते हैं, लक्ष्मण, तुम्हारी तपस्या और वीरता अतुलनीय है। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को एक और रहस्य की बात बताते हैं, भैया, मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या सीखी थी, जिससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने अपनी भूख पर नियंत्रित की और इंद्रजीत का वध किया।
प्रभु श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण, तुम्हारी तपस्या और समर्पण की कथा सदा अमर रहेगी। अयोध्या की प्रजा भी तुम्हारे इस त्याग को जान सकेगी। अंत में श्री राम जी और लक्ष्मण जी एक दूसरे को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं।